अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक राज़ी बाज़ी खुशबाश होंगे। आज मैं बना रही हूँ बैंगन की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। आम तौर पे बैंगन घर में जिस तरीके से बनाए जाते हैं, आलू बैंगन वगैरह, वो बच्चे तो क्या बड़े भी खाना पसंद नहीं करते। आप मेरे तरीके से बैंगन बनाएंगे तो बच्चे तो क्या बड़े भी उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। बैंगन के बहुत से फ़ायदे होते हैं। ये मिर्दे को ताकत देता है, भूख को बढ़ाता है, हाफजे को बेहतर करता है, दिल को ताकत देता है, मिर्दे में गैस बनने के अमल को रोकता है, बलगम को भी खारिज करता है। गर्ज ये कि बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है। इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो बैंगन लिए, इनको धो लिया है। आधा किलो प्याज है, आधा किलो ही टमाटर हैं, 7-8 हरी मिर्चें, एक पोथी लहसुन की है जिसे छील लिया है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और 1 प्याली दही की है, 1 प्याली कटा हुआ हरा धनिया है। और मसालों में जो है ये 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च है और हल्दी है, ये भी 1 टीस्पून है। नमक 2 टीस्पून है। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है। 3-4 सुरख मिर्चें हैं साबुत, खुश्क, उनको हाथ से तोड़ लिया है। बस यही इसमें इंग्रेडिएंट है। और 1 लीमू चाहिए हमें, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। एक पैन में ये मैंने ऑयल ले लिया है, काफ़ी खुला तेल लेंगे जैसे फ्राइंग के लिए, जैसे आलू वगैरह चिप्स वगैरह फ्राई करते हैं, इसी तरीके से हम बैंगन को भी फ्राई करेंगे। बैंगन जो है उनको गीला नहीं करना, पानी में नहीं डालना, बस इसको काटें, इसके स्लाइसेस काटें और साथ के साथ ही इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। अगर गीला कर लेंगे, पानी में डालेंगे तो ये फिर छींटे बहुत ज़्यादा उड़ेंगे और आपके ऊपर गिरेंगे। इसको पहले ही धो के खुश्क करके फिर इसके स्लाइसेस बनाने हैं आपने। और इसको ज़्यादा देर नहीं, काट के पहले से नहीं रखना, साथ के साथ काटेंगे। और ये देखें ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। बाकी साथ के साथ ही हम काटेंगे, जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे बाकी जो हमारे हैं बैंगन उनको भी हम काटते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, ये काले होने शुरू हो जाएंगे। ये इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये देखें एक साइड से हो गए हैं, ये दूसरी साइड इसकी मैं चेंज कर रही हूँ। ये सारे इसी तरह काट काट के हम ये पूरा 1 किलो बैंगन जो है हमारे, हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई कर लें और एक बर्तन में निकालते जाएं इनको। ये कभी एक साइड से नहीं हुआ, ये इसकी मैंने साइड चेंज कर दी है। बाकी भी अब इसमें डालते हैं। ये हो इस तरीके से सारे फ्राई कर लें 1 बाय 1 करके, जितने आपके पैन में आए बस उतने उतने डाल के इनको फ्राई कर लें। फ्राई करके अलग से रख लें, फिर अगला प्रोसेस करते हैं। ये मैंने पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है और इसमें ये आधा किलो प्याज जो स्लाइस किए हुए थे ये डाले हैं। प्याज़ों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। जैसे मसाला भूनने के लिए हम लोग करते हैं प्याज़ों को, उसी तरीके से लाइट ब्राउन सा इसको कर लेंगे। चम्मच चला लें थोड़ा बहुत इसमें। ये देखें ये तकरीबन हो गए हैं, थोड़ी देर और हो जाए। ये देखें ये इसका अच्छा सा कलर आ गया। अब इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसे थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है। प्याज में काफ़ी मिक़दार में शुगर होती है तो ज़्यादा कैरमलाइज़ हो जाता है अगर
ज़्यादा देर ऑयल में पकता रहे, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया। अब ये मसाले जो हैं, ये इसमें धनिया, नमक, मिर्च और हल्दी जो है ये शामिल करें और इसे थोड़ी देर भून लें। ये देखें मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो जाने लगा है। बस थोड़ा सा इसको और पकने देते हैं। ये देखिए, ये टमाटर इनको मोटा मोटा काट लिया, बिल्कुल चॉप नहीं करना आपने, इसके मोटे पीसेस बनाने हैं। इसे हमने बिल्कुल ये नहीं कि वो मसाले के अंदर ही शामिल हो जाए, ये हमें इसी तरीके से चाहिए, ये सिर्फ गल जाएं लेकिन नज़र आते रहें अलग-अलग से। सिर्फ इनको गुलाना है, घुलाना नहीं है। इनको थोड़ा सा चलाएं इसके अंदर। अब इसको ढक्कन दे देते हैं ताकि ये टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। उतनी देर हम हरी मिर्चें काट लेते हैं। इनको बिल्कुल बारीक काटना है आपने, चॉप नहीं करनी, इनके ऐसे थिन स्लाइसेस बनाने हैं, क्योंकि इसमें सालन में हर चीज़ जो है वो हमें इस तरह की चाहिए कि वो अलग-अलग से नज़र आए, पता चले कि ये टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, हर चीज़ अलग-अलग से नज़र आनी चाहिए, देखने में अच्छी खूबसूरत लगती है। ये देखें, ये टमाटर हमारे गल गए हैं और ये मसाला बिल्कुल भुन गया और इसने घी देखें छोड़ दिया। ये देखें घी नज़र आ रहा है आपको। अब हम इसको एक प्लेट में शिफ्ट करते हैं इस मसाले को। ये सारा मसाला एक अलग बर्तन में निकालेंगे। अगर आप दूसरा पैन यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेशक उसमें ही रहने दें, मैं इसी पैन को दोबारा यूज़ करूँगी। सबसे पहले ये डालें बैंगन जो फ्राई करके रखे हैं। ये जिस तरीके से हम लोग बिरयानी की तहें लगाते हैं, इसमें तकरीबन सेम ही प्रोसेस होगा। ये पहले नीचे सारे बैंगन बिछा लें, ये पूरे पैन में फैला के इनको रख लें। इसके ऊपर ये मसाला जो हमने बना के रखा था वो डालेंगे सारे के ऊपर, इसको भी बैंगनों के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लें। ये सारे बैंगन मसाले से कवर हो जाएं, ये भी इसके ऊपर कर लेते हैं सारा मसाला। ये देखें, ये सारे बैंगन कवर कर दें इसे मसाले से। चूल्हा नीचे बिल्कुल हल्की फ्लेम पे जल रहा है। ये हरी मिर्चें जो काट के रखी थी वो डालें। इसके ऊपर हरा धनिया 1 कप कटा हुआ वो सारे के ऊपर डाल दें। ये 3-4 सुरख मिर्चें हैं जिनको हाथ से मोटा मोटा तोड़ लिया वो डाली हैं। 1 कप दही, पतला दही नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए और खट्टा भी बहुत ज़्यादा ना हो। ये 1 नींबू, इसका रस इसके ऊपर निचोड़ेंगे। ये रस में छोड़ दिया इस पर। अब इसको ढक के हम 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट हो गए, ये देखें
कितने अच्छे तरीके से ये पक रहा है। इसको ज़्यादा नहीं हिलाना जलाना है। ये दही जो हमने डाला था ये नीचे ऐसे बिल्कुल जैसे चीज़ होती है पनीर वैसे हो जाना चाहिए इसको, और इसी शक्ल में इसको रहना चाहिए। हर चीज़ हमारी बैंगन, टमाटर, प्याज, ऊपर दही और सुरख मिर्चें, धनिया, हर चीज़ अलग-अलग हमें नज़र आनी चाहिए। देखने में भी खूबसूरत लगता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगेगा। और ये बग़ैर लिड के हमने इसको 5 मिनट और पका लिया है ताकि दही का जो पानी था नीचे वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। और ये बिल्कुल रेडी टू सर्व है। अभी मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खूबसूरत सी डिश बन के तैयार है। खाने में भी बहुत ही लजीज है। आम तौर पर लोग नहीं पसंद करते बैंगन को खाना, लेकिन इसे ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। इसमें फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, काफ़ी सारे इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि हमें रोज़मर्रा खुराक में ज़रूरत होती है। इसलिए इसे ज़रूर खाएँ, इसे ज़रूर बनाएँ। और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।